वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने कल दो तीन मज़े की चीज़ें पढ़ी थी। एक तो मैंने आपको शीट पे सेट करने का तरीका बताया था, स्केल कैसे सेट किया जाता है। फिर वापस हमने पिछली क्लासों में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्केल का साइज़ और डायमेंशन का साइज़ किस लिहाज से रखा जाता है। तो आज मैं आगे चलता हूँ और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ आज मैंने क्या करना है। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग प्लान था। तो वर्किंग प्लान तो हमारा रेडी हो चुका था। ये मैंने आपको डायमेंशन में बताई थी कि स्केल के ऊपर क्या डायमेंशन रखी जाती है। तो बेसिकली ये मुझे खुद बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ रिटर्न में शेयर करूँ। अगर किसी ने पिक्चर वगैरह लेनी हो तो वो ले सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आया तो अब मुझे देखें ये शीट बड़ी अजीब सी लग रही है, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत जूम करके देखना पड़ रहा है। तो मैं आ जाता हूँ ऑप्शन के ऊपर। OP मैंने क्लिक किया तो मुझे उसने ऑप्शन को दे दिया कि आपने ऑप्शन का साइज ओपन करना है। मैंने कहा जी हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये आपकी प्रोफाइल वगैरह अगर आपने कोई चीज़ सेट करनी है तो वो यहाँ से होती जाएंगी। तो मैंने इन चीज़ों की सेटिंग आपको बताई हुई है। अगर आपको नहीं पता चला तो आप पुरानी क्लासें विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल अर्ली क्लासों में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। ओपन एंड से मेरे पास 2018 में हुई है, तो मैं आपको इसको मैंने खुद कल 7 किया था, लेकिन मैं आपको वापस 7 में ही कर देता हूँ। 18 मैंने खुद किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत 18 में थी। अब मैं आया हूँ डिस्प्ले में, आता हूँ डिस्प्ले में आके अब मुझे कलर कौन सा देना चाहिए इसको। ब्लैक मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लैक कलर हो। तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास ये शीट एंड लेआउट होगा। इसके ऊपर आ जाएं तो पेपर बैकग्राउंड हो जाएगा। इसमें ये देखें 138 कलर साइज सेलेक्ट है। हम इसको सिंपली ब्लैक कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करके ओके कर लिया। तो ये देखें ये हमारे पास ब्लैक आ गया। हमारे पास साथ में टेक्स्ट भी ब्लैक आ चुका है। उसकी वजह क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया है ऐसा जो टेक्स्ट हमारा ब्लैक चला गया। मैं ऑप्शन के ऊपर वापस आया, ऑप्शन के ऊपर वापस आके मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड से हटाता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारा ये टेक्स्ट अब ब्लैक जो था ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पे सिंपल आया लेयर के ऊपर और यहाँ से मैंने इस लेयर को ये जो सिलेक्ट किया हुआ है LA इंटर किया तो हम टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये वाला साइज़ है सिलेक्ट है हमारा। इसको सिंपली मैं वाइट कर लेता हूँ, ओके किया। या फिर मैं टेक्स्ट साइज़ को कोई और कलर दे देता हूँ। मैं कौन सा दे देता हूँ, मैं येलो मेरा यूज़ हो रहा है, मैजेंडा मेरा यूज़ हो रहा है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं लेआउट पे चलता हूँ क्योंकि ये मॉडल के ऊपर हमारा टेक्स्ट कैसा आ रहा है, वाइट आ रहा है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा यानी कि यहाँ से कोई मसला है। तो मैंने ऑप्शन के ऊपर वापस आया, ऑप्शन के ऊपर गया, डिस्प्ले में था, मैं डिस्प्ले में सही था। फ़ॉन्ट, अब ये देखें ये दे रहा है हमें फ़ॉन्ट का, लेकिन मैंने इधर से कोई चीज़ नहीं छेड़नी क्योंकि ये हमारा जो फ़ॉन्ट चल रहा है ये मुझे अच्छा लगता है। अप्लाई किया, ओके किया, ऑप्शन पे वापस गया मैं। सबसे पहले तो मैंने इसको चेक लगाया, अप्लाई किया, ओके किया। अब वापस मैं इसके ऊपर आया और डिस्प्ले के ऊपर गया, कलर के ऊपर गया। कलर के ऊपर जाते ही मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोई भी। हम इसके ऊपर आ जाते हैं और इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, अप्लाई, ओके। अब देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चेक हटाऊँगा, अप्लाई करूँगा और ओके कर लूँगा। अब ये देखें ये हमारी शीट बिल्कुल सेट हो चुकी है। कैसे किया वो मैं आपको वापस भी समझाऊँगा, लेकिन पहले आप ये देख लें कि आपको अब कैसे अच्छी चीज़ निखरी सी नज़र आ रही है। तो आप ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो अगर आप किसी को दिखाएंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। मैं इसलिए ये चीज़ें आपको बता रहा था। ऑप्शन के ऊपर सीधा आप जाएंगे, कलर के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये जो शीट लेआउट है इसमें आप यूनिफॉर्म बैकग्राउंड जो है वो हमारा ब्लैक कर लेंगे। अगर आपने पेपर वगैरह कुछ और करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल इसको कैंसिल करता हूँ। अगर आपका ये चेक लगा होगा तब भी आपका डिस्प्ले वो ग्रे ही आएगा, तो इस वजह से ये चेक हटा दीजिएगा। चेक जैसे ही मैं हटाऊँगा तो अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा तो ये देखिए हमारा शीट एग्जैक्ट आ चुकी है।
अब कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं कर लेता हूँ आज आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। मैंने पीडीएफ बनाना है, तो पीडीएफ बनाने का तरीका क्या है, कंट्रोल पी करेंगे तो ये पीडीएफ का ऑप्शन दे देगा या प्रिंट करने का। तो प्रीवियस प्लॉट में ये होगा कि हमने जो लास्ट पीडीएफ बनाया या प्रिंट किया है उसी पे ये चीज़ काम करेगी। अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कुछ तो यहाँ से आपको प्रिंटर का ऑप्शन भी देगा। मैंने ड्राइंग टू पीडीएफ चलना है तो मैंने ड्राइंग टू पीडीएफ भी जाना है, जेपीजी पे जाना है तो जेपीजी आ जाएगी, पीएनजी भी आ जाएगी, पीएनजी पे जाऊँगा तो पीएनजी आ जाएगी। अब कल की क्लास में मैं क्या करूँगा, मैं आपको सबसे पहले तो पीडीएफ बना के दिखाऊंगा, फिर जेपीजी बना के दिखाऊंगा, फिर पीएनजी बना के दिखाऊंगा, फिर मैं इसके फ़र्क बताऊंगा आपको कि जेपीजी पीएनजी और हमारा पीडीएफ में फ़र्क क्या होता है। तो फिर वापस उसके लिहाज से मैं आपको सीटीबी भी बताऊंगा कि सीटीबी कैसे बनाई जाती है, कैसे सेट की जाती है। तो ये सारा कुछ अगली क्लास में होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, बता दी हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कल आपको इससे आगे की चीज़ें बताऊंगा। तो आप साथ साथ काइंडली इन क्लासों को लेते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ की समझ आए। अगर कोई चीज़ मसला कर रही है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नंबर गिवन है, मेरी फेसबुक आईडी आपके पास है, मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के ताउन का भी, और आप ये चीज़ें सीखते जाएं। और अगर आपको एक चीज़ भी आ रही है मेरी तरफ से तो मैं ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।